देखिए पूर्ण वर्ग वाला जो पूर्ण वर्ग मेथड था वो सिर्फ पहले प्रश्न में था। इस प्रश्नावली का एक ही प्रश्न ऐसा है जिसको पूर्ण वर्ग विधि से, जिसके 4 भाग हैं और उनको पूर्ण वर्ग विधि से करना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो बोल रहा है कि जो पहला प्रश्न है उसको उस द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। द्विघाती सूत्र तीसरा मेथड, पहले हमने गुणनखंड किया, पूर्ण वर्ग किया, अब है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है और उसे कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे करना है। इसका मैंने, अब प्रश्न वही है इसलिए मैंने वहाँ पहला किया था, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट ले रही हूँ। उत्तर दोनों में एक जैसे आने हैं। जो उत्तर यहाँ आए हैं वही उत्तर दूसरे वाले प्रश्न में, भाई मूल तो वही होंगे ना, आंसर तो वही होगा, केवल मेथड अलग है। इसके लिए मैं दूसरा पार्ट ले रही हूँ। 2x² + x - 4 = 0 हमारा प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न की तुलना किससे करते हैं? जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करते हैं। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो a = होता है 2, b = होता है 1 और c = होता है -4। अब हमारे पास एक नया शब्द आता है विविक्त कर। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac का मान रखिए, 1 का वर्ग -4 इंटू a की जगह पे 2, c की जगह पे -4। तो ये हो जाएगा 1, ऋण ऋण का हो जाएगा धन, 32 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 चौक 32। अब ये हो जाएगा 1 धन 32 बराबर 33। जो 33 है वो 0 से बड़ा है। अगर विविक्त कर 0 से बड़ा होता है तो जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, यानी कि हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब वास्तविक मूल हो सकते हैं तो इसके बाद हम इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लर्न करना है। यानी कि इस प्रश्नावली में, चौथी प्रश्नावली का जो पहला याद करने का सूत्र है वो विविक्त कर है और दूसरा है द्विघाती सूत्र। तो x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो x हम मान रखेंगे, -b का मान कितना है 1 है, प्लस माइनस b² - 4ac का मान तो हमने अभी निकाला है, तो हम यही मान रख देते हैं यहाँ पे, वर्गमूल 33। वर्गमूल के अंदर रखना है ना b² - 4ac का मान, तो वर्गमूल 33/2a, 2 गुणा के 2। तो ये हो जाएगा -1 + -√33/4। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह हैं, तो x का मान एक बार धन वाले चिन्ह में आएगा और एक बार ऋण वाले चिन्ह में आएगा। तो x का मान हो जाएगा -1 + -√33/4। तो यानी कि x का मान हो जाएगा, एक बार धन लेंगे तो -1 धन वर्गमूल 33/4 या -1 ऋण वर्गमूल 33/4। तो जो द्विघात समीकरण के मूल हैं वो हो जाएंगे 1 धन वर्गमूल 33/4, -1 ऋण वर्गमूल 33/4। एक बार -1 धन वर्गमूल 33/4, दूसरी बार -1 ऋण वर्गमूल 33/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए 2 चिन्ह आएंगे। तीसरा मैंने वहाँ किया था पूर्ण वर्ग बना के। चौथा मैं यहाँ फिर से करती हूँ। देखिए चौथा जो है 2x² + x + 4 = 0। जब हम इसे हल करते हैं तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करते हैं। तो हमें a = मिला है 2, b = मिला है 1, c = मिला है 4। यहाँ पे भी विविक्त कर की बात करेंगे, b² - 4ac। तो b² 1 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 c 4, तो ये हो जाएगा 1 - 32। यहाँ पे तो सब धन के हैं तो इसलिए -32, ये हो जाएगा -31। -31 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, और जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, इसलिए इसका हल नहीं निकल सकता है। तो इसका पहला आंसर भी ऐसे ही आएगा, पर वो तभी आएगा जब आप इसको करेंगे। आप दोनों जो मेथड हैं उनको ये ध्यान से कीजिए। पहले मेथड में आपने कैसे वर्ग बनाना है ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और दूसरे मेथड में आपको 2 सूत्र याद करने हैं, एक विविक्त कर,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा जो द्विघाती सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे ढंग से। और इसके बाद होमवर्क आपका ये है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो हम इस पे फिर से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।